प्रदेश शासन द्वारा 21 जुलाई 2020 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें करीब 10 से 11 जनपदों के करीब 15 मुख्य जिला मार्गों की श्रेणी राज्य मार्ग श्रेणी में परिवर्तित किए जाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर सोनभद्र को जोड़ने वाली कलवारी रॉबर्ट्सगंज खलियारी मार्ग मुख्य रूप से सम्मिलित है, जिसकी वर्तमान श्रेणी प्रमुख जिला मार्ग से परिवर्तित करके राज्य मार्ग की श्रेणी स्टेट हाईवे SH 154 कर दिया गया। यदि इस परिवर्तित जिला मार्ग कलवारी रॉबर्ट्सगंज खलियारी मार्ग की बात की जाए तो जनपद सोनभद्र की एकमात्र नगर पालिका परिषद क्षेत्र की धर्मशाला मेन चौक रोड को नगर पालिका के एक पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल में उक्त रोड को राज्य मार्ग के लिए हैंडओवर के चलते आज इस रोड पर रहने वाले हजारों व्यापारियों के बर्बाद होने का मुख्य कारण का बाइस बन गया, जिसके तहत PWD विभाग रॉबर्ट्सगंज नगर की मुख्य बाजार रोड को स्टेट हाईवे SH 154 घोषित कर दिया गया, जिससे सड़क के मध्य से 60-60 फीट रोड का लिखित रूप से जानकारी के कारण आगामी भविष्य में चौड़ीकरण होने की पूरी आशंका बन स्टेट हाईवे SH 154 होने की स्थिति में नगर के कई हजार व्यापारी उजड़ कर बर्बाद हो जाएंगे। इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय नगर के विकास हेतु नगर के बाहर बाईपास बनाया जाए और ऐसे गंभीर मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नेताओं सहित सभी अधिकारियों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना अति आवश्यक है। उक्त मामले में कंधे से कंधा मिलाकर नगर के व्यापारियों का साथ मिलता दिख नहीं रहा है, जिसके कारण लोगों के साथ एक बड़ा धोखा होने की स्थिति दिखाई दे रही है, जिसके विरोध में नगर के व्यापारी धरना प्रदर्शन करके नगर के बाहर बाईपास बनाने की मांग माननीय मुख्यमंत्री और जनपद के जिलाधिकारी सोनभद्र से लगातार कर रहे हैं और यदि बाईपास की मांग पूरा न होता हुआ देखा गया तो शीघ्र ही व्यापारी वर्गों द्वारा व्यापक रूप से आंदोलन करने की बात सामने आ रही है। इस बसे बसाए शहर को उजाड़कर चौड़ीकरण करने के संदर्भ में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय अवश्य दें तथा साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें तथा साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। सर, क्या कहिएगा, जिस तरह से इस रोड के बारे में बात किया जा रहा है कि 4 लेन बनेगा, तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? भैया पूरा मार्केट ध्वस्त हो जाएगा, पूरा मार्केट ध्वस्त हो जाएगा। मार्केट से न जाकर के साइड से जाए 4 लेन। ये रोड को 4 लेन किया जा रहा है, तो आप लोग कब से हैं यहाँ? हम लोग बहुत शुरू से हैं। अब ये 4 लेन होगा तो इसके लिए क्या करेंगे? आंदोलन कराया जाएगा तो क्या जाएगा? आंदोलन होना चाहिए, ये गलत है। ये आम जनता के साथ अन्याय है। हाँ, और अगर सुनवाई नहीं होती तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। यहाँ के विधायक से आप लोगों की बात हुई? बिल्कुल हुई है, आश्वासन मिला आप लोग? बिल्कुल आश्वासन मिला है। उनका कहना है बाईपास बनेगा। और बात के लिए कहाँ से मांग कर रहे हैं आप लोग? कम्हारी गांव से होते हुए युगवास कॉलोनी होते हुए बाहर निकालेंगे रामगढ़ साहब। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है कि बहुत पहले से यहाँ पे बसे हुए हैं, सभी आंदोलन करने के उसमें दिखाई दे रहे हैं। आइए और भी लोगों से। कब से हैं भैया आप यहाँ पे? जी, कब से दुकान है आपकी? 25 सालों से। 25 साल से दुकान है। आपके सामने जो रोड है ये अब 4 लेन होने वाली है, इस पर क्या कहेंगे? इससे सारी जनता परेशान हो जाएगी सर। जनता परेशान हो जाएगी? जनता को तो सहूलियत मिल जाएगी 4 लेन बनने से। सहूलियत मिल जाएगी लेकिन आम पब्लिक तो परेशान हो जाएगी, जो भूखमरी में आ जाएंगे। 4 लेन बनने से तो विकास होगा ना? विकास तो होगा लेकिन आम जनता तो परेशान हो रही है ना उसमें। विकास से तो आम जनता को और विकास मिलेगा तो परेशानी की बात। अरे विकास मिलने से क्या मतलब? ये विकास थोड़ी है। अलग से बाईपास ले जाना चाहिए सरकार को। बाईपास के लिए आप लोगों ने मांग किया? अब हम लोग मांग करेंगे बाईपास के लिए। और अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर उस केस में क्या करें? धरना दिया जाएगा। धरना तो किसान आंदोलन में बहुत जो है कि धरना दिया गया, उसका कोई नहीं मानेगी। सरकार का है सब कुछ, सरकार कुछ भी बलबूते करवा सकती है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि काफ़ी आक्रोश है व्यापारियों में कि जो भी यहाँ पे निष्कर्ष है कि रोड को जो 4 लेन करना है उसके लिए बाईपास की मांग की जा रही है। आइए और भी आगे जानते हैं लोगों से। मांग है कि भाई 4 लेन कहीं और से साइड से ले जाया जाए, ये पूरा बाजार ख़त्म न किया जाए। भैया विकल्प यही रहेगा कि कम से कम हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये तो 4 लेन बनने से तो विकास होगा ना? 4 लेन बनने से विकास होगा, लेकिन जो दोनों तरफ लोग बसे हुए हैं तो भविष्य में फिर विकास होगा तो उन्हीं को लाभ मिलेगा जो लोग। विकास होगा भाई, 35 फुट चली जाएगी। अब जैसे हमारी दुकान केवल 15 फीट है
तो 15 जाएगा, 15-20 और जाएगा तो हमारी तो दुकान ख़त्म हो जाएगी। तो मैं केवल व्यक्तिगत अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे साथ इस लाइन में जितने लोग हैं करीब करीब जितने भी 35 फीट नहीं 35 फीट के रेंज में तो बहुत सारी दुकानें आ रही हैं, पूरी मार्केट आ जा रही है। अगर 35 फीट का रेंज एक तरफ से लिया जाएगा तो लगभग 80% लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। और इसके अलावा रोजगार के अलावा इसी में लोगों का निवास भी है, इसी में रेजिडेंस भी है, यहाँ रह भी रहे हैं, तो उनका रोजगार भी चला जाएगा और जो रहने की जगह है वो भी खत्म। लेकिन यहाँ का जो मुद्दा है रोड को लेके कि इसे बाईपास दिया जाए, यहाँ के जो जितने मार्केट में व्यापारी वर्ग हैं जिनका आवास है, दुकानें हैं, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में दुकानें हैं और इनकी मांग है कि इसको बाईपास बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सब आपका? विनोद कुमार जालान। विनोद कुमार जालान जी, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो रोड है ये अब 4 लेन होने वाली है, तो अब ये बताइए कि आप कब से हैं यहाँ पे? हम पैदा नहीं हुए थे तब से हैं। आप पैदा नहीं हुए थे तब से आप यहाँ पे? हमारे पिता 4 लेन होने वाली, आप हमारे पिताजी परदादा रहने वाले थे यहाँ के। यहाँ पे इतने ज़माने से रह रहा, करीब 40-50 साल पहले से? 50 साल नहीं, तकरीबन 100 साल से आप लोग यहाँ पे हैं। तो उस समय तो देश आज़ाद भी नहीं हुआ था? नहीं, वही तो कह रहे हैं, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से हमारे परदादा यहाँ के रहने वाले हैं। थोड़ा सा बताएं अपने परदादा के बारे में। हमारे परदादा यहाँ के रहने वाले नहीं थे। यह सोन नदी के किनारे गांव कुच्छा चतरवार के रहने वाले थे। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब वो यहाँ पे आए थे। हम लोगों की पैदाइश यहीं पे हुई है। तो देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से आप लोग यहाँ, तो उस समय क्या नाम था इसका? उस समय का नाम दार का टौर का दाड़ नाम था कि ऐसे कुछ नाम था यहाँ का। हाँ, तो देश आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद से ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा था। डिस्ट्रिक्ट में आ गया। हाँ, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, 92-93 में सोनभद्र जनपद बना ये। हाँ, रॉबर्ट्सगंज का नाम? रावतगंज का नाम हम जहाँ तक सुने हैं, हमको मालूम है कि अंग्रेज़ के ज़माने में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो यहाँ पे रावत नाम का एक इंस्पेक्टर आया था जो अंग्रेज़ था, उसी के नाम पे यहाँ पे रावतगंज नाम पड़ा। अभी तक हमको कोई नोटिस नहीं मिला है, न कोई सूचना मिली है, केवल उड़ती हुई खबर मिली हुई है। मीडिया में तमाम खबर चल रही, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मीडिया में तो खबर चलने को तो काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन हम लोग अभी असंतुष्ट हैं कि हम लोग तो जैसे मीडिया में न्यूज़ चल रही है, तमाम जो है सोशल मीडिया में आ रहा है, तो इसको लेके आप लोग कभी किसी से जनसंपर्क किए कि सब ये इस तरह से जो है कि जो सूचना चल रही है, तो उसमें क्या आप लोगों को रिप्लाई मिला? हमारे यहाँ के व्यापार मंडल के जो प्रतिनिधि हैं, मेन अध्यक्ष जी, वो यहाँ के PWD विभाग में गए, वहाँ के जे साहब से पूछे, वो बोले कि ऐसा कोई सूचना नहीं है। हमारे यहाँ DM महोदय जो यहाँ पे उन्होंने लिखित आपको दिया कि नहीं है? नहीं, लिखित नहीं दिया उन्होंने, केवल आश्वासन दिया कि हमारे पास ऐसा कोई सूचना नहीं है। लेकिन ऊपर से जिस तरह से सोशल में तमाम अटैचमेंट आ रहे हैं और जो है कि इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इसको क्लियर कर दिया गया स्टेट हाईवे के लिए, इसको क्लियर किया गया है कि यह बाईपास ले जाएंगे कि इसी मेन मार्केट से ले जाएंगे, अभी यह कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म नहीं है, तो बाईपास के लिए कहाँ से मांग कर रहे हैं? बाईपास के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि यह हिंदवारी पुल के आसपास से होते हुए लेके आप इधर निकालें, मतलब कि आप ले जाइए घोरावल साइड उतारते हुए जहाँ से भी, लेकिन मेन मार्केट छोड़ के। अगर नहीं निकालते हैं, बाईपास नहीं निकालते हैं और इसको ही 4 लेन करते हैं, तो कितना नुकसान हो जाएगा मार्केट का? हम लोग तो यहाँ रह ही नहीं पाएंगे। 100 साल का जो रिकॉर्ड चला आ रहा है और एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा जिस तरह चली आ रही है पुरखों की, इससे वो चीज़ जो है कि बदल जाएगी। ऊपर वाले के ऊपर है, अगर यहाँ पे अगर वो रहने देंगे तो हम लोग रहेंगे, नहीं रहने देंगे जहाँ भेजेंगे वहाँ जाएंगे। और अच्छा, जैसे ये भी सुनने में आता है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है जो एक बार फैसला कर लेती है तो फिर उसको वापस लेना असंभव होता है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ व्यापारी लोग ये भी कहते हैं कि अगर सपा की सरकार होती तो एक बार रोका भी जा सकता था, लेकिन भाजपा की सरकार, तो इसमें क्या कितना दम है? ये इसमें कुछ दम नहीं है। जो ऊपर से पास हो गया है वो नीचे के अधिकारी काट नहीं पाएंगे, और चाहे सपा की सरकार हो चाहे भाजपा की हो। हाँ, इसी को लेकर कहा जाता है कि अगर एक बार सपा की सरकार होती तो इसको परिवर्तित किया जा सकता था और बाईपास बनवाया जा सकता था, लेकिन अब भाजपा की सरकार है तो इसको बदलना बहुत ही नामुमकिन है। नहीं, सपा की सरकार आती तो इसको बहुत करती, 5 साल के लिए दबा देती, लेकिन इसको नामुमकिन नहीं कर पाती। जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे यह पास हो चुका है ऊपर से, इसको छोटे अधिकारियों के हाथ में दम नहीं है। अच्छा,
मतलब कार्यकाल अपने कार्यकाल को पूरा होने तक दबा देते, कुछ राहत सहूलियत कुछ समय के लिए मिलता, लेकिन बदल नहीं पाते उसको। जो पास हो गया उसको क्या बदल पाएंगे, आज नहीं तो कल तो बनना ही है। चलिए, क्या शुभ नाम था आपका? कमलेश कुमार अग्रणी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। कब से हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग से जब अंग्रेज बसा है तभी से हैं। अंग्रेज़ों के टाइम से हैं। तो देश आज़ाद नहीं हुआ था, देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया। अब जितना हमको नॉलेज है उतना आपको बता रहे हैं। पहले के बारे में बताएं कि जब मतलब देश ही नहीं आज़ाद हुआ था तो ये इस जगह का क्या नाम था? उस समय रॉबर्ट्सगंज नाम पड़ गया था क्या किस नाम था? रॉबर्ट्सगंज या क्या ऐसा अंग्रेज के नाम पे था ये। हाँ, रॉबर्ट्स कोई इंस्पेक्टर था, उसके नाम पे रॉबर्ट्स के नाम पे जो है कि रॉबर्ट्स। उसके पहले क्या नाम था नहीं मालूम? उसके पहले का मालूम। दादाजी बताए नहीं, उसके पहले 100 साल से बता रहे हैं। आगे की जानकारी नहीं है। अब ये 4 लेन होने वाला है तो अब इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहा जाएगा भाई, अब पूरी नगर उजड़ जाएगी। अगर ये होगा तो पूरी नगर उजड़ जाएगी, तो बचेगा क्या मार्केट में? पूरी बस्ती उजड़ जाएगी, पूरी मार्केट उजड़ जाएगी, कहाँ जाएंगे लोग सब? लेकिन विकास भी तो होगा, 4 लेन बन तो विकास होगा तो जब कोई मार्केटर नहीं रह जाएगा तो विकास होके क्या करेगा, ये बताइए आप। अच्छा, ये जो विकास हुआ है ये नगर का, ये जो मार्केट का, ये कितने सालों में हुआ है? इसके पहले मतलब जो मार्केट थी वो कितने साल पहले इस तरह से डेवलप कर गई थी जो आज डेवलपमेंट है? मार्केट है उसी तरह से पहले से है। हाँ हाँ, 4 लेन बनने के बाद से फिर विकास करने में कम से कम 40 से 50 साल लग जाएगा। क्या बचेगा कि वो विकास करेगा? जब बचेगा ही नहीं तो विकास क्या का? तब 4 लेन दिखाएगा और गाड़ियाँ दिखाएगी और क्या दिखाएगा? सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई सरकार की इच्छा, सरकार की इच्छा, अब जो चाहे बसा दे चाहे उजाड़ दे, बात ये है। तो सरकार भी तो आप ही लोग चुने हैं, उजाड़ने के लिए तो चुने नहीं है। यही उसमें आप अपनी जो है कि आप इसी जगह का भाजपा का और विधायक भी भाजपा का, अब जो इच्छा इन लोग का हो। आश्वासन दिए हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है। चलिए, शुभ नाम क्या है आपका? गोपाल केसरी। गोपाल केसरी जी, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।